नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। इस वार्षिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये वार्षिक राशिफल मैं हर एक के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अलग अलग बताऊंगा। आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है वो अपने अपडेट ऑफ बर्थ से या तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है और थंबनेल पे भी है, तो आप उस हिसाब से अपना जो राशिफल है उसको देख सकते हैं। साथियों, क्योंकि एक ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाएँ, हो सकता है आप रिलेट ना कर पाएँ। अब ये पूरी साल की है, पूरा साल आपके लिए वैसा ही निकले बहुत मुश्किल है, पर जो जो आप वैसा निकले उसको डिवाइन गाइडेंस मान के आप फॉलो कर लें। और जो जिससे आप रिलेट ना कर पा रहे हो, जहाँ लग रहा है कि नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि सबके लिए सब कुछ पॉसिबल भी नहीं है ना। आई थिंक यू विल एग्री विद दैट। आपका पिछला साल बहुत अच्छा गया होगा, या जैसा भी गया अब तो वो चला गया। आगे आने वाला साल आपका बहुत अच्छा हो, आप सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। और आज का मैं पहला कार्ड लेता हूँ। सबसे पहले मैं एरिस राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। तो देखते हैं उनके लिए ये साल यानी कि 20-21 साल एरिस राशि वालों के लिए कैसे निकलता है, उनके लिए क्या डिवाइन मैसेज है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी एरिस राशि वाले हैं, देखें कि उनका पूरा वेल्थ, हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशन, ऑब्स्टिकल्स, हैप्पीनेस क्या क्या उनके लिए छुपा हुआ है 20-21 में। हम लोग अभी देखते हैं उसको। आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इसको आप रिलेट कर पाए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो एरिस राशि वालों के लिए जो साल की शुरुआत बता रही है कि हो सकता है कि जो 2020 उनका बीता है उसमें कुछ वो परेशानियों से घिरे हुए रहे हों, ऐसा कुछ इंडिकेशन है। कुछ परेशानियां रहीं, कुछ टेंशन रही, लोगों से हो सकता है मेष राशि वालों को कुछ प्रॉब्लम भी मिली हो, किसी ने कुछ हो सकता है थोड़ा सा चीट किया हो, धोखा दिया हो, कुछ ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इन सब के बावजूद आप में से अधिकतर लोग कुछ बहुत जल्दी अचीव करने के चक्कर में, जैसे कि हमारा काफ़ी टाइम तो कोरोना में निकल गया, अब जो बाकी समय बचा उसमें शायद आपने बहुत जल्दी की कुछ चीज़ों को अचीव करने की, जिसके कारण आप शायद उसमें उतने सफल नहीं हो पाए। तो अगर ये सब ऐसा चल रहा है तो अब जो एकदम से तो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। अब जो आपका प्रेजेंट में कार्ड, जो आपका समझिए जनवरी फरवरी में जो आपका समय बीतेगा, वो उसके ऊपर जो लास्ट ईयर की शेडो है वो भी मेरे को दिखाई दे रही है। जो आपके साथ प्रॉब्लम थी, एकदम से वो प्रॉब्लम खत्म होते नहीं दिखाई दे रहे। एंड आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा प्लीज़ अदरवाइज भी लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम इतने सारे लोग हैं, हम में से किसी के लिए इसमें से कुछ लागू होगा, किसी के लिए कुछ लागू होगा, तो पूरा सुन के बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। पर यस, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है, मैं आपको वो बताऊं जो आपके लिए डिवाइन मैसेज आ रहा है टैरो कार्ड के माध्यम से। तो जो बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड तो नहीं निकल रहा है एरिस राशि वालों के लिए, यानी कि नया साल उनके लिए बहुत बैंग लेके नहीं आ रहा, बहुत कुछ ऐसा लेके आता नहीं दिख रहा। और ये भी संभावना है कि उनको, क्योंकि ये सब चीज़ें एरप्ट होंगी, पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ झेला था दिसंबर में, नवंबर में, तो उसके कारण उनका वर्क प्लेस में, अपने कुछ रिलेशंस में, अपने कलीग्स के साथ, मे बी आप बिजनेस में तो अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं या आपके सप्लायर्स हैं, उनके साथ कुछ आपका ना थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट टाइप का भी होता मेरे को दिखाई दे रहा है। पर साथियों, जब जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वो हमें और स्ट्रांग बनाती हैं, और जब आप उस मुश्किल से आप उससे निकल जाओगे आगे, तो आपका बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जब आप उस तूफान से निकल के सुरक्षित आ जाओगे, सुरक्षित कैसे निकलोगे? जो आप में करेज है, आप में जो हिम्मत है, आपका जो विज़न है, उसको लेके जब आप उस तूफान से अपनी कश्ती को लेके आ जाओगे तो आपका समय बहुत अच्छा है।
हो सकता है कि सेकेंड हाफ में यानी कि जून ऑनवर्ड आपके घर में कुछ खुशियां भी आ सकती हैं, कुछ सेलिब्रेशन होता मेरे को दिखाई दे रहा है। ये सेलिब्रेशन साथियों कुछ भी हो सकता है। आपका नया घर बनता दिखाई दे रहा है, नए घर की खुशियां, यानी कि हो सकता है कि गृह प्रवेश आप करें, आपका नया घर बने, आपका प्रमोशन होने की भी पूरे चांसेस है। कुछ भी ऐसा जिसमें कि एक फैमिली गैदरिंग हो, फैमिली गेट टुगेदर हो, आपके घर में अगर कोई मैरिजेबल एज का है तो उसकी शादी होती भी मेरे को दिखाई दे रही है। एटलीस्ट जून जुलाई के बाद वो फिक्स तो हो जाएगी, ऐसा पूरी उम्मीद है। और जो जॉब में है उनके लिए एक जो कार्ड निकला है वो ये कार्ड निकला है कि जो इंडिकेट कर रहा है कि एक तो उनका ट्रांसफ़र पॉसिबल है, अब भी जहाँ पर हैं वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र पॉसिबल है, जल्दी से उनको कहीं पर जाना पड़ सकता है। तो जैसे कि पहला कार्ड सजेस्ट कर रहा था कि उनका प्रमोशन हो सकता है, हाइक मिल सकती है, ग्रोथ होएगी, तो हो सकता है वो जो प्रमोशन मिले, हाइक मिले, उसके कारण उनको ट्रांसफ़र भी हुए, ऐसा भी कार्ड सजेस्ट कर रहा है। पर एक और चीज़ ये कार्ड सजेस्ट करती है, ये कार्ड सजेस्ट करता है कि जब ये स्थिति आएगी देन यू हैव टेक ए क्विक डिसीजन। उसमें आपको ऐसा नहीं करना कि अच्छा अभी ऑफर आ रहा है, चलो देखें अगर इससे कुछ और बेटर ऑफर आता है तो उसको देखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, एक क्विक डिसीजन लेना है। तो जब आप इस तरीके से डिसीजन लेंगे तो आपका ये साल बहुत अच्छा शुरू ना होके अंत काफ़ी अच्छे की तरफ जा रही है, आपकी ग्रोथ की तरफ जा रही है। इसमें अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, साल के शुरुआत में रिलेशंस में यस थोड़ी सी आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं, ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होएगी, साल के आते आते तक वो जो प्रॉब्लम है वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, क्योंकि जब खुशियाँ आएंगी तो वो रिलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे। पर एक चीज़ थोड़ी सी और है कि थोड़ा सा आपको फोकस करना है अपने ऊपर। अगर कुछ स्थितियां आपको बहुत प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई दे रही, बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हर चीज़ लाइफ में पॉजिटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो तो उसको पॉजिटिवली लेके आप सॉल्व करें। आपको उसके लिए दो काम करना है। एक, आप मेडिटेशन रेगुलर करें, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता चलता कि आपके लिए कौन सा मेडिटेशन ज़्यादा सूट करेगा, आपको कौन सा रिक्वायर्ड है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और दूसरा ये है कि जो स्थिति आपको ईयर एंड पे दिखाई देगी कि मेरे साथ ऐसे 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 ख़राब हुआ, अगर आप रियलिटी देखोगे तो उतना ख़राब नहीं हुआ होगा, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं पर उतना वैसा हमारे साथ खराब नहीं होता। तो अगर कुल मिला के हम एरिस राशि की बात करें, मिक्स ईयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिगनिंग थोड़ी स्लो, बीच में अच्छा पेस आएगा, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ग्रो करेंगे रिलेशन में, बिजनेस में, जॉब में, और सेहत में थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कोई मेजर मेरे को सेहत में प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। और अब एरिस राशि वालों के लिए एक बोनस कार्ड, एक एंजल कार्ड मैं निकालता हूं कि देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है फॉर 2021। आपके लिए निकला है 4 ऑफ अर्थ और ये बोलता है बीइंग टू फ्रिवरस और टू कॉशियस विथ मनी, गुड बिजनेस डिसीजन गिविंग टू दोज लेस फॉर्चुनेट। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। सो ये साल आपका बहुत अच्छा जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल एरिस मेष राशि वाले। खूब इंजॉय करें लाइफ को, अपनी अच्छे से बिताएं। जो समय अच्छा नहीं भी चल रहा उसको एक्सेप्ट करके अच्छा बना लें। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।